दोस्तों, क्या इजराइल ने भारत को वो गुप्त खजाना सौंप दिया है जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश तरसते हैं? छठी पीढ़ी का वो कौन सा आसमानी काल है जिसे भारत अपने सुखोई 30 पर लगाकर चीन के J-20 स्टील फाइटर का शिकार करेगा? वो कौन सी विनाशकारी टर्मिनल बूस्ट तकनीक है जो दुश्मन को पलक झपकाने या बचने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं देगी? क्या भारत और इजराइल की दोस्ती अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए भविष्य के हथियार सौंपे जा रहे हैं? कैसे यह एक मिसाइल चीन की सबसे घातक PL-15 को एक खिलौना बना देगी और भारतीय वायुसेना को अजय बना देगी? दोस्तों, कूटनीति और दोस्ती की दुनिया में कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वह वक्त आने पर हर सीमा को लांघ जाते हैं। आज हम आपको भारत और इजराइल की दोस्ती की उसी गहराई से निकला एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया के रक्षा समीकरणों में एक रणनीतिक भूचाल ला दिया है। यह कहानी है एक महाअस्त्र की जिसका प्रस्ताव भारत को मिला है। यह कोई साधारण हथियार नहीं, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का शहंशाह है। एक ऐसा साइलेंट किलर जो 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के घमंडी स्टील फाइटर, आसमान में उड़ते जासूसी विमान या हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकरों को एक अदृश्य खंजर की तरह भेज सकता है। यह वो शक्ति है जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के भविष्य के J-35 के लिए आसमान से बरसने वाली आफत बनेगी। यह भारतीय पायलटों को वो फौलादी जिगरा देगी कि वह अपनी सीमा में रहकर ही दुश्मन के आसमान पर कब्जा कर सकें। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भविष्य के हवाई युद्ध की बादशाहत का ताज है और वह ताज अब भारत के सिर पर सजने जा रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरी बिसात का केंद्र है भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल, और इस बिसात के बादशाह का नाम है स्काई स्टिंग। जी हां, यही वह नाम है जो आने वाले दिनों में हमारे दुश्मनों की नींद हराम करने वाला है। यह छठी पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली एक ऐसी मिसाइल है जिसका आधिकारिक प्रस्ताव इजराइल की विश्वविख्यात रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने भारतीय वायुसेना के सामने रखा है। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, यह एक ऐलान है। ऐलान कि इजराइल के लिए भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक भाई है जिसे वह अपनी सबसे गोपनीय, सबसे मारक और भविष्य को बदलने वाली तकनीक सौंपने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? भारत के पास तो अपनी अस्त्र मिसाइल है जो दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। तो दोस्तों, अस्त्र और स्काई स्टिंग में वही अंतर है जो एक तेज तर्रार सिपाही और एक भविष्य के टर्मिनेटर रोबोट में होता है। यह सिर्फ एक कदम आगे नहीं, यह एक पूरी पीढ़ी की छलांग है। स्काई स्टिंग को भविष्य के उस युद्ध क्षेत्र के लिए बनाया गया है जहां लड़ाई सिर्फ विमानों के बीच नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइपरसोनिक गति के बीच होगी। यह उन खतरों को खत्म करने के लिए बनी है जो शायद आज पूरी तरह से मौजूद भी नहीं है। यह न केवल आज के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों बल्कि भविष्य के छठी पीढ़ी के लड़ाकू ड्रोन्स और हाइपरसोनिक विमानों को भी धूल चट्टाने की क्षमता रखती है। यह प्रस्ताव भारत के लिए एक सुनहरा टिकट है जो उसे चीन और अमेरिका जैसे उन गिने चुने देशों के उस एलर्ट क्लब में सीधी एंट्री दिलाएगा जो अगली पीढ़ी के हवाई युद्ध के नियम लिख रहे हैं। सोचिए, जब यह फाइल नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय की सबसे ऊंची मेज पर रखी गई होगी तो वहां का माहौल कैसा होगा? यह सिर्फ एक हथियार का ऑफर नहीं था, यह आसमान की सल्तनत का निमंत्रण था। किसी भी शिकारी की ताकत उसकी पहुंच और उसकी रफ्तार से जानी जाती है, और इन दोनों ही पैमानों पर स्काइंग एक अजय चैंपियन है। पहले बात करते हैं इसकी पहुंच की। स्काई स्टिंग की मारक क्षमता। इस आंकड़े को सिर्फ एक नंबर मत समझिए, इसके पीछे छिपी विनाशकारी ताकत को महसूस कीजिए। 250 की का मतलब है कि हमारा सुखोई 30 MKI या राफेल अपनी सीमा में सुरक्षित रहते हुए ही दुश्मन की राजधानी के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इसका मतलब है कि हमारा पायलट दुश्मन को उसकी जमीन पर, उसके आसमान में घुसकर तबाह कर सकता है, और वह भी बिना अपनी सीमा की लक्ष्मण रेखा को लांघे। अब इसकी तुलना हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन की सबसे ताकतवर मिसाइल PL-15 से करते हैं। चीन अपनी PL-115 पर बहुत इतराता है जिसकी रेंज 200 किमी के आसपास है। स्काई स्टिंग न सिर्फ रेंज में उसे 50 किमी से पछाड़ती है बल्कि तकनीक में उसे एक पूरी सदी पीछे छोड़ देती है। PL-115 उसी चीनी तकनीक का नमूना है जिसका खोखलापन दुनिया ऑपरेशन सिंदूर में देख चुकी है। स्काई स्टिंग के सामने PL-15 एक अनाड़ी हथियार से ज्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन असली खेल तो रफ्तार का है, और यहीं पर स्काई स्टिंग की वह तकनीक आती है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। इसका 3 चरणीय रॉकेट मोटर। ज्यादातर मिसाइलों में 1 या 2 स्टेज के मोटर होते हैं, लेकिन स्काई स्टिंग में 3 हैं। आसान भाषा में समझें तो पहला स्टेज लॉन्च होते ही मिसाइल को एक प्रचंड शुरुआती वेग देता है। दूसरा स्टेज बीच रास्ते में मिसाइल को एक स्थिर और तेज गति से उड़ने में मदद करता है ताकि ऊर्जा बची रहे। और फिर आता है आखिरी और सबसे घातक स्टेज। जब मिसाइल लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो इसका तीसरा मोटर, जिसे किल बूस्ट कहा जा सकता है, एक्टिवेट हो जाता है। यह बूस्टर मिसाइल को अंतिम पलों में यानी एंड गेम में एक अविश्वसनीय लगभग हाइपरसोनिक गति प्रदान करता है। इसका परिणाम दुश्मन के विमान को मुड़ने, चकमा देने या भागने का 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलता। जब तक उसके वार्निंग सिस्टम पर खतरे की घंटी बजती है तब तक स्काई स्टिंग अपना काम कर चुकी होती है। यह एक ऐसी नो एस्केप जोन बनाती है जहां से अगर मिसाइल लॉन्च हो गई तो दुश्मन का विनाश निश्चित है। यह क्षमता भारतीय पायलट को शिकारी का वह परम आत्मविश्वास देगी जहां उसे पता है कि उसका हर वार अचूक होगा। अगर आपको लगता है कि स्काई स्टिंग की कहानी सिर्फ रेंज और स्पीड तक सीमित है तो आप इस महाअस्त्र की आत्मा को नहीं समझ पाए हैं। इसकी असली ताकत, इसका दिमाग वो चीज है जो इसे सच में छठी पीढ़ी का हथियार बनाती है, और वो है इसका एडवांस्ड आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और उसकी बेजोड़ ईसीसीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तकनीक। आइए इस तकनीकी चक्रव्यूह को भी सरल भाषा में भेजते हैं। आरएफ सीकर मिसाइल की आंखें हैं जो लक्ष्य को ढूंढती हैं। आज के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान जैसे चीन का J-20 अपने साथ शक्तिशाली जैमर लेकर उड़ते हैं। यह जैमर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक धुआं या शोर पैदा करते हैं ताकि मिसाइल की आंखें चौंधिया जाएं और वह लक्ष्य से भटक जाए। यहीं पर दुनिया की ज्यादातर मिसाइल बेकार हो जाती हैं। लेकिन स्काई स्टिंग का ईसीसीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बाहुबली की तरह है। यह एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो दुश्मन के फैलाए इलेक्ट्रॉनिक धुएं को एक झटके में चीर देता है। इसे ऐसे समझिए कि एक कुशल साउंड इंजीनियर कैसे एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के शोर में से भी एक अकेले वायलिन के धुन को अलग कर लेता है। ठीक वैसे ही स्काई का ईसीसीएम हजारों झूठे सिग्नलों और इलेक्ट्रॉनिक कोलाहल के बीच से भी अपने असली लक्ष्य के इलेक्ट्रॉनिक दिल की धड़कन को पहचान लेता है और उस पर अपनी पकड़ बना लेता है। इसका सीधा मतलब है कि चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर के साथ कितना भी लुक्का छिपे का खेल खेल ले, या पाकिस्तान अपने भविष्य के J-35 के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जैमर ही क्यों ना खरीद ले, स्काई स्टिंग के लिए वह सब एक खुला निशाना होंगे। यह क्षमता स्काई स्टिंग को एक स्टेल्थ का शिकारी बनाती है। यही वह तकनीक है जो भविष्य का युद्ध तय करेगी, जहां लड़ाई सिर्फ रफ्तार और विस्फोटकों की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों और एआई की होगी। और इस लड़ाई के लिए इजराइल भारत को अपना सबसे बड़ा योद्धा सौंपने को तैयार है। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में है, आखिर इजराइल अपनी सबसे कीमती भविष्य की तकनीक भारत को क्यों दे रहा है? क्या यह सिर्फ बिजनेस डील है? नहीं, यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। यह 2 दोस्तों के बीच निभाए गए वादों और मुश्किल वक्त में दिए गए साथ का नतीजा है। यह दोस्ती का कर्ज चुकाने जैसा है। भारत और इजराइल के रक्षा संबंध चट्टान की तरह मजबूत हैं। हमने उनसे ब्राक एट एयर डिफेंस सिस्टम और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें ली हैं, जिन्होंने हमारी ताकत को बढ़ाया है। लेकिन यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। भारत ने भी इस दोस्ती की लाज रखी है। याद कीजिए वह नाजुक दौर जब ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात थे। पूरी दुनिया संतुलन साधने की कोशिश कर रही थी। तब भारत ने पर्दे के पीछे से अपनी दोस्ती निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने न केवल कूटनीतिक रूप से इजराइल का समर्थन किया, बल्कि अपने सैटेलाइट नेटवर्क से मिली महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भी इजराइल से साझा की, जिससे उसे ईरानी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में भारी मदद मिली। इजराइल यह कभी नहीं भूलता कि संकट के समय उसके साथ कौन खड़ा था। स्काई स्टिंग का यह प्रस्ताव उसी दोस्ती को सलाम है, उसी भरोसे का सम्मान है। इजराइल यह संदेश दे रहा है कि हम तुम्हें सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों में अपना सबसे अहम साझेदार बना रहे हैं। इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भविष्य में मिलकर छठी पीढ़ी के हथियार विकसित करने की अपार संभावनाएं भी छिपी हैं। यह एक ऐसी साझेदारी है जो भारत को हथियार आयातक से तकनीक निर्माता देश की लीग में पहुंचा देगी। तो इस महास्त्र का भारतीय वायुसेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह हमारी हवाई युद्ध की पूरी किताब को ही दोबारा लिख देगा। स्काई स्टिंग की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है। इसे हमारे वायुसेना के भरोसेमंद योद्धा सुखोई 23 के आई, हमारे फुर्तीले मिराज 2000 और हमारी नौसेना के भविष्य के ताज टेड बीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तीनों पर लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह एक तीर से वायुसेना और नौसेना
दोनों की ताकत को अकल्पनीय रूप से बढ़ा देगा। लेकिन असली कायापलट तब होगा जब स्काई स्टिंग को भारत के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह एक डिजिटल हंटर किलर नेटवर्क बनाएगा। हमारे अवॉक्स विमान और राफेल का स्पेक्ट्रा सूट सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन को खोज निकालेंगे। वो यह जानकारी रियल टाइम में हमारे सुखोई पायलट को देंगे और पायलट अपनी सीमा में सुरक्षित बैठे बैठे ही स्काई स्टिंग को लॉन्च कर देगा। यह एक ऐसी डिजिटल किल चेन है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यह भारतीय पायलटों की युद्ध नीति को दुश्मन के पास जाओ और लड़ो से बदलकर दुश्मन को सोचने का मौका दिए बिना सफाया करो में बदल देगा। यह एक ऐसी ताकत है जो युद्ध का नतीजा उसके शुरू होने से पहले ही लिख देगी। यह सौदा चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधा और स्पष्ट संदेश है। हवाई युद्ध का खेल बदल चुका है और भारत अब नए नियम लिख रहा है। उनके मौजूदा हथियार अब भारत के सामने कबाड़ होने वाले हैं। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को वह अजय बढ़त देगी जिसकी उसे 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए सख्त जरूरत है। यह हमारे अपने एम का प्रोग्राम के लिए भी एक प्रेरणा और तकनीकी बूस्टर का काम करेगा। यह सौदा भारत को आसमान का वह निर्विवाद शहंशाह बना देगा जिससे टकराने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा।